हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है शेख अशर और आज हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है और उसके ऑब्जेक्ट्स या पर्पस क्या है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के पीछे का, और प्रिंसिपल्स और कंडीशंस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के। ओके, मतलब किन कंडीशंस में एक्स्ट्राडिशन दिया जाता है दूसरे कंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन एक्स्ट्राडिशन मतलब क्या होता है। एक्स्ट्राडिशन मीन्स एक डिलीवरी होती है किसकी, क्रिमिनल की, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, तो जो कंट्री रिक्वेस्ट करती है उसको डिलीवरी दी जाती है जिस कंट्री में क्रिमिनल है उसके द्वारा, सफिशिएंट ग्राउंड्स शो करने के बाद। जिस कंट्री को डिलीवरी चाहिए उसने सफिशिएंट ग्राउंड शो करने के बाद उसको दी जाती है। टर्म एक्स्ट्राडिशन को डिनोट करते हैं एक और तरीके से, मतलब उसको कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसके तहत अंडर एक ट्रीटी वन स्टेट सरेंडर करती है किसको, अनदर स्टेट को, इसके रिक्वेस्ट पे पर्सन जो अक्यूज्ड है, कन्विक्टेड है एक क्रिमिनल ऑफेंस का जो उसने कमिट किया है उस स्टेट के अंदर। ठीक है, जो कंट्री रिक्वेस्ट कर रही है उस स्टेट के अंदर। ये राइट है हर कंट्री का कि वो पनिश करे अपने क्रिमिनल्स को जिसने उसके कंट्री के अंदर क्राइम्स किए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर ले सकते हैं विजय माल्या का, या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नीरव मोदी का भी। ठीक है, तो ये लोगों ने क्राइम करके ये लोग कहाँ पर भाग गए हैं, लंदन में। ओके, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्राडिशन क्रिमिनल्स है इंडिया के, तो इंडिया रिक्वेस्ट कर रही है लंदन को कि इन्हें वापस देने के लिए, बट ये डिस्क्रिशनरी पावर है किसका, इंग्लैंड का, दे या ना दे। अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होंगी तो वो दे देंगी। ठीक है, इफ देयर इज ट्रीटी। तो चलिए, ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। तो फर्स्ट डेफिनेशन दी है एक्स्ट्राडिशन की ओपन हैम ने। किसने, ओपन हैम ने। ठीक है, तो उनके हिसाब से एक्स्ट्राडिशन क्या है, ये एक डिलीवरी ऑफ एन अक्यूज है, मतलब अक्यूज की डिलीवरी है जो कि, और कह सकते हैं हम, कन्विक्टेड इंडिविजुअल है, कन्विक्टेड इनटू द इंडिविजुअल टू द स्टेट। ठीक है, जो टेरिटरी है स्टेट की उसके अंदर अलेज्ड है कि उसने क्राइम किया है और वो प्रूव हो चुका है कि उसने क्राइम किया है। एक तो उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी एविडेंस है उसका, क्या प्रूव हो चुका है उसने क्राइम किया है, बाय द स्टेट हुज टेरिटरी अलेज्ड क्रिमिनल हैपेंस टू बी ऑन द टाइमिंग। ठीक है, जिसके टेरिटरी में वो अलेज्ड क्रिमिनल है फॉर टाइमिंग के लिए, मतलब ले रहा है वो शेल्टर जहाँ पे। तो क्या है उसकी डेफिनेशन, एक्स्ट्राडिशन इज अ डिलीवरी ऑफ एन अक्यूज्ड और कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द state on whose territory he is alleged to have committed or to have been convicted of a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens to be on the timing. Okay, और सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन इसकी देखना चाहे तो एक्स्ट्राडिशन डिलीवरी है ऑफ क्रिमिनल की एक कंट्री से दूसरे कंट्री को सफिशिएंट ग्राउंड शो करने के बाद। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन। ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, ये मेरी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन जो है ये बुक की डेफिनेशन। ओके, तो आप ये दोनों भी लिखो तो अच्छा होगा, एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस। और अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप ये सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर्पस क्या होता है एक्स्ट्राडिशन का। तो एक्स्ट्राडिशन क्या है, एक्स्ट्राडिशन का पर्पस क्या होता है, ये राइट ऑफ एवरी कंट्री है कि वो अपने ऑफेंडर्स को पनिश करे, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करेंगी तो जो पीसफुल एटमोसफेयर है कंट्री के अंदर का वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या हम कह सकते हैं एनार्की विल बी स्प्रेड इन द कंट्री। ठीक है, एनार्की विल बी स्प्रेड इन द कंट्री। ओके, तो इसलिए ऑफेंडर्स को पनिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑफेंडर्स को पनिश करना वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई। तो ये वन ऑफ द पर्पज है कि कंट्री का एटमोसफेयर है वो स्पॉइल ना हो। ओके, उसके बाद सोल ऑब्जेक्ट है एक्स्ट्राडिशन का कि स्टैब्लिश करना पीस किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, बाय पनिशिंग ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स को पनिश करेंगे तभी तो पीस स्टैब्लिश होगा सोसाइटी में। अगर वो नहीं पनिश किए जाते तो वो सिर्फ डेंजरस नहीं है कंट्री के लिए जहां पे उन्होंने क्राइम किया है, वो जिस कंट्री में भाग के जाते हैं वो उस कंट्री के लिए भी डेंजरस है। ओके, जहां पे वो शेल्टर ले रहे हैं। और ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट है कि वो पनिश किए जाए, क्योंकि अगर वो पनिश नहीं किए जाएंगे तो वो और ऐसे काम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन का पर्पस क्या है, एक्स्ट्राडिशन का पर्पस है कि मेंटेन करना पीस सिक्योरिटी इन होल वर्ल्ड। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक्स्ट्राडिशन का पर्पस क्या है, पीस मेंटेन करना सोसाइटी में, और जो ऑफेंडर्स है ऑफेंडर्स को पनिश करना। ओके, और वर्ल्ड पीस मेंटेन करना, क्योंकि वो सबके लिए खतरा है। ओके, सो इन शॉर्ट हम ये
कह सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसेंशियल्स, कंडीशंस क्या है ग्रांटिंग के लिए एक्स्ट्राडिशन, मतलब कंट्री कब एक्स्ट्राडिशन मतलब क्रिमिनल को निकालती है उसके टेरिटरी में से, असाइलम कब एंड होता है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कंडीशंस। ओके, तो सबसे पहले आती है कंडीशन ट्रीटी। ट्रीटी यानी जो फॉर एग्जांपल इंडिया है और है पाकिस्तान, ओके फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर है क्रिमिनल इंडिया का, ले सकते हैं हम दाऊद इब्राहिम। ओके, सो उसने इंडिया में बॉम्बे में कई सारे ब्लास्ट किए थे, तो उसके बाद वो भागकर चले गया था कहाँ पर, पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान भागकर चले गया था, बट इंडिया और पाकिस्तान की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। ओके, सो पाकिस्तान विल नॉट गिव द दाऊद इब्राहिम बैक टू इंडिया, बिकॉज वाई, ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, ट्रीटी नहीं है दोनों के बीच में। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रीटी। सेकंड कंडीशन इज पॉलिटिकल ऑफेंडर। पॉलिटिकल ऑफेंडर जो होते हैं, एक्स्ट्राडिशन सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंडर्स का मिलता है। ओके, क्रिमिनल ऑफेंडर्स। पॉलिटिकल ऑफेंडर्स जो होते हैं, कोई पॉलिटिकल क्राइम किया हो उन्होंने कंट्री का और किसी और कंट्री में गए हो, तो उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं मिलेगा। ओके, उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं मिलेगा। थर्ड है मिलिट्री ऑफेंस। मिलिट्री ऑफेंसेस भी एक्स्ट्राडिशन में नहीं आते हैं। मिलिट्री ऑफेंसेस क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं माने जाते हैं, तो किसी ने मिलिट्री ऑफेंस किया हो तो उसका एक्स्ट्राडिशन आपको नहीं मिलेगा। ओके, मिलिट्री ऑफेंस का। ठीक है, तो फोर्थ है डबल क्रिमिनलिटी। तो अब वो जो पर्सन है समझिए राहुल है, वो रेसिडेंस है इंडिया का, उसने इंडिया में कोई क्राइम किया और वो भागकर कहाँ चले गया, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, कहाँ पे गया, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो उसने जो क्राइम किया था वो कौन सा था, बाइगैमी। तो इस बंदे ने बाइगैमी किया और बाइगैमी करके ये गया सऊदी अरेबिया में। अब बाइगैमी क्राइम तो है इंडिया में अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, बट बाइगैमी क्राइम कहाँ नहीं है, सऊदी अरेबिया में। यू कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स, पॉलीगैमी इज अलाउड। ओके, सो अगर ये यहां पर क्राइम नहीं है सऊदी अरेबिया में, तो आपको नहीं मिलेगा एक्स्ट्राडिशन। ये कंडीशन जो है डबल क्रिमिनलिटी, दिस विल नॉट बी फुलफिल्ड। ओके, डबल क्रिमिनलिटी। ठीक है, दोनों भी जगह क्राइम होना चाहिए तो ही एक्स्ट्राडिशन आपको मिलेगा। अगर वहां पर नहीं है तो कंट्री विल नॉट बी अबाइड बाय द लॉ और विल नॉट बी लायबल टू हैंड ओवर द पर्सन। ठीक है, उसके बाद आता है रूल ऑफ स्पेशलिटी। तो ये राहुल का ही एग्जांपल लेते हैं हम। राहुल है, राहुल ने क्राइम किया तो इंडिया इसका एक्स्ट्राडिशन जो मांग रही है, तो वो स्पेसिफिक क्राइम के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, स्पेसिफिक क्राइम के लिए। ऐसे ना हो सकता कि उसने ये भी क्राइम किया है वो भी क्राइम किया है तो हमें दोनों के लिए भी दे दो इसका एक्स्ट्राडिशन, या दोनों में से एक के लिए दे दो। नहीं, स्पेसिफिक क्राइम के लिए होना चाहिए और मेंशन होना चाहिए। ओके, अगर वो स्पेसिफिक क्राइम के लिए नहीं होगा तो फिर नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्राडिशन। सिक्स है टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस। एक्स्ट्राडिशन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है ट्रीटी में, वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए। ओके, सो ये 6 कंडीशन थी और जिनके बेसिस पे एक्स्ट्राडिशन दिया जाता है या नहीं दिया जाता। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कुछ और कंडीशन। 7th कंडीशन है एक्स्ट्राडिशन ओन क्रिमिनल्स का। फॉर एग्जाम्पल ये है विजय माल्या। ओके, विजय माल्या, तो विजय माल्या ने क्राइम कहाँ पे किया, फॉर एग्जाम्पल इसने इंग्लैंड में क्राइम किया। ओके, इंग्लैंड में क्राइम करने के बाद ये भागकर आ गया कहाँ पर, इंडिया में। ओके, तो इंडिया इसकी ओन कंट्री है, ये भाग के आया है इंग्लैंड में क्राइम करने के बाद, कहाँ से पर आया है, इंडिया में आया है। ओके, तो क्या इंडिया इसका एक्स्ट्राडिशन देने के लिए, इसको हैंड ओवर इंग्लैंड को करने के लिए लायबल होंगी क्या, तो इसका आंसर है नहीं। स्टेट, ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बट स्टेट लायबल नहीं होते एक्स्ट्राडिशन इट्स ओन क्रिमिनल्स का या ओन नेशनल्स का, कह सकते हैं ओन नेशनल्स का करने के लिए, एक्स्ट्राडिशन ऑफ इट्स ओन नेशनल्स करने के लिए लायबल नहीं है। प्राइमा फेसी एविडेंस और एक कंडीशन है, प्राइमा फेसी एविडेंस तो एक स्टेट दूसरे स्टेट को तभी देंगी वो पर्सन, क्या वो पर्सन जिसे असाइलम दिया गया है उस कंट्री में, तभी हैंड ओवर करेंगे उस कंट्री को जो उसे मांग रही है, तब जब प्राइमा फेसी एविडेंस उसके अगेंस्ट होगा। ओके, तो ये प्रूव करना होगा जो कंट्री मांग रही है एक्स्ट्राडिशन उस पर्सन का, कि प्राइमा फेसी एविडेंस इसके अगेंस्ट है। ओके, इफ प्राइमा फेसी एविडेंस इज नॉट अगेंस्ट हिम,
then the country who is giving shelter is not liable to give him give that other country his possession or his custody. Okay, उसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजर, और एक कंडीशन है प्रोसीजर फॉलो की जानी चाहिए स्ट्रिक्टली इस पूरे एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस में. ओके, जो प्रोसीजर है लॉ ऑफ द लैंड है, जो कंट्री मांग रही है एक्स्ट्राडिशन उसमें लिखी है, वो भी प्रोसीजर फॉलो की जानी चाहिए और इंटरनेशनल प्रोसीजर भी फॉलो की जानी चाहिए. ओके, लास्ट है एक्स्ट्राडिशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन. एक्स्ट्राडिशन उन केसेस में नहीं दिया जाएगा जहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है. ओके, सो ये हमने देखी 10 कंडीशंस जिनके बेसिस पे एक्स्ट्राडिशन दिया भी जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है. तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं ऑल द कंडीशंस का. तो पहली कंडीशन है ट्रीटी. ओके, उसके बाद है पॉलिटिकल ऑफेंडर, थर्ड है मिलिट्री ऑफेंसेस, फोर्थ है डबल क्रिमिनलिटी, फिफ्थ है रूल ऑफ स्पेशलिटी, सिक्स्थ है टर्म्स एंड कंडीशंस, सेवंथ है एक्स्ट्राडिशन ऑफ इट्स ओन नेशनल्स और ओन क्रिमिनल्स, एट्थ है प्राइमा फेसी एविडेंस, नाइन्थ है प्रोसीजर और टेंथ है एक्स्ट्राडिशन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन. इसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन देखते हैं. सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन यानी जो क्रिमिनल्स कन्विक्टेड होते हैं एक कंट्री में, वो भाग कर जाते हैं किसी और कंट्री में, तो उनका कस्टडी वापस लेने के लिए कंट्री जब रिक्वेस्ट करती है और दूसरी कंट्री देती है तो उसे हम एक्स्ट्राडिशन कहेंगे. एक्स्ट्राडिशन क्या है? इन सिंपल सेंस, एक्स्ट्राडिशन इज अ डिलीवरी ऑफ a criminal फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. ठीक है, सफिशिएंट ग्राउंड को शो करने के बाद. उसकी कुछ कंडीशंस क्या है एक्स्ट्राडिशन की? उसकी कंडीशन है कुछ ट्रीटी होनी चाहिए. ओके, ट्रीटी होनी चाहिए. उसके बाद ट्रीटी जो है वो डबल क्रिमिनलिटी होनी चाहिए, वो दोनों कंट्री में वो क्राइम होना चाहिए. उसके बाद मिलिट्री ऑफेंस नहीं होना चाहिए. उसके बाद प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए, etc. Okay, I hope you all understand it very well. Thank you so much.